और बड़ी खबर रांची से, जहां पर झारखंड में संभावित मंत्रियों के नाम जो हैं वो अब सामने आने लगे हैं। जेएमएम और कांग्रेस में मंत्री पद की रेस की शुरुआत जीत के साथ ही हो गई थी। जेएमएम से मुख्यमंत्री और 6 मंत्री बनने की चर्चा है। जेएमएम अनुसूचित जनजाति समाज से 3 नामों पर मोहर लग सकती है। ये मानकर चला जा रहा है कि 3 ऐसे नाम होंगे जो जनजाति समाज से आने वाले लोग हैं। और ऐसे में वो नाम कौन से होंगे? तो दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन का नाम इस वक्त इस रेस में आगे चल रहा है। संथाल परगना की बात करें तो संथाल परगना से चूंकि जीत बड़ी मिली है, इसलिए लुइस मरांडी और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से भूषण तिर्की का नाम इसमें शामिल बताया जा रहा है। साथ ही साथ मंगल कालिंदी, उमाकांत रजक भी दावेदारों में शामिल हैं। मथुरा महतो और योगेंद्र प्रसाद का नाम भी इस रेस में जोड़ा जा रहा है। सविता महतो, सुदिव्य कुमार सोनू का नाम भी चलता हुआ इस रेस में। अल्पसंख्यक समाज से अगर बात करें तो अल्पसंख्यक समाज से हफीजुल हसन का नाम लगभग तय माना जा रहा है। सामान्य कोटे में अब रुक करते हैं तो सामान्य कोटे से जेएमएम की तरफ से अनंत प्रताप देव का नाम चर्चाओं में शामिल है। वहीं कांग्रेस से कौन से नाम है जरा वो भी देख लीजिए। रामेश्वर उरांव, शिल्पी नेहा तिर्की, राजेश कच्छप और नमन विस्कल कोगांडी के नाम इस रेस में चलते हुए, जिसमें अनुसूचित जाति से सुरेश बैठा और राधा कृष्ण किशोर का नाम बताया जाता है। ओबीसी समाज से आने वाले प्रदीप यादव और ममता देवी के नाम की भी खूब चर्चा है। अल्पसंख्यक समाज से बात करें तो निशत आलम और इरफान अंसारी का नाम शामिल माना जा रहा है। सामान्य कोटे से दीपिका पांडे सिंह और जयमंगल सिंह का नाम बताया जाता है, जो इस रेस में इस वक्त आगे चलता हुआ। आरजेडी से चूंकि 4 मंत्रियों ने जीत हासिल की है और इसीलिए दावेदारों में सुरेश पासवान, संजय प्रसाद यादव और संजय सिंह यादव के नाम की चर्चा चल रही है। तो नई कैबिनेट लेकिन फॉर्मूला पुराना ही चलता हुआ इस वक्त। जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। हेमंत सरकार का जो खाका है वो लगभग तैयार माना जा रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन नई सरकार बनाने जा रहे हैं। दोबारा सत्ता में आकर इतिहास रचने वाले हेमंत सोरेन की कैबिनेट में शामिल होने को लेकर के लॉबिंग अब तेज है। क्षेत्रीय संतुलन से लेकर जातिगत फैक्टर पर फोकस करने की चर्चा तेज है। नई कैबिनेट में किन चेहरों को मिल सकती है जगह, ये रिपोर्ट के जरिए समझिए। चुनाव में बम्पर जीत के बाद झारखंड की सत्ता में हेमंत सरकार की ऐतिहासिक वापसी हुई है। शानदार रिजल्ट के बाद रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन चौथी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नई कैबिनेट के गठन को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। चर्चा है कि 5 विधायक पर 1 मंत्री पद मिलने की संभावना है। जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी कोटे से 1 विधायक को मंत्री बनाने का फॉर्मूला तय किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत फैक्टर पर भी फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री इंक्लूडिंग 7 चेहरे हमारी पार्टी से हो सकते हैं, 4 चेहरे कांग्रेस से हो सकते हैं, 1 आरजेडी से हो सकते हैं। हेमंत सरकार की नई कैबिनेट में कई नए और पुराने चेहरों को शामिल करने की बात चल रही है। जेएमएम कोटे से दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन, रामदास सोरेन और मथुरा महतो को मंत्री बनाने की चर्चा है। सुदिव्य सोनू, योगेंद्र प्रसाद, हेमलाल मुर्मू और लुइस मरांडी भी दौड़ में शामिल हैं। कांग्रेस कोटे से रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह को फिर से मौका देने पर विचार किया जा रहा है। प्रदीप यादव, अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और नमन विस्कल कोगांडी के नाम की भी चर्चा है। जबकि आरजेडी कोटे से सुरेश पासवान या संजय प्रसाद यादव को मंत्री बनाने की बात चल रही है। हम लोग सभी वर्ग के लोगों को और सभी क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। हमारे जो मंत्री होंगे, हमारे विधायक दल के नेता होंगे, हमारे मुख्य सचेतक होंगे, ये 5 प्रमंडल में निश्चित रूप से हम लोग इसको प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। क्षेत्रीय गुणागणित के साथ साथ जाति धर्म के फैक्टर को लेकर भी लॉबिंग तेज है। पिछली बार 2019 में जेएमएम से 5, कांग्रेस से 4 और आरजेडी कोटे से 1 मंत्री बनाए गए थे, जबकि 1 मंत्री पद खाली रह गया था।
इस बार देखना होगा कि कौन से मंत्री रिपीट होते हैं और किन नए चेहरे को हेमंत सोरेन की कैबिनेट में जगह मिलती है। रांची संवाददाता अविनाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो झारखंड विधानसभा में इस बार कल्पना सोरेन जेएमएम का महिला चेहरा होंगी, तो उनके जवाब में बीजेपी भी किसी महिला चेहरे की तलाश में है। झारखंड विधानसभा में इस बार 12 महिला विधायकों का दबदबा दिखेगा। इनमें से सबसे बड़ा नाम किसी का है तो वो है कल्पना सोरेन का। इस बार जेएमएम के साथ साथ गठबंधन की शानदार विजय में उनकी भी बेहद अहम भूमिका रही। ऐसे में कल्पना सोरेन को जवाब देने के लिए बीजेपी भी पार्टी की 4 महिला विधायकों में से किसी बड़े चेहरे को आगे कर सकती है। बनाया तो महिलाओं के लिए तो हमारी विशेष हमेशा फोकस रहती है। लीडरशिप में भी हम महिलाओं को मौका देते हैं, सामूहिक लीडरशिप होता है साहब। तो किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेकर बीजेपी हमेशा सामूहिक जो है वो नेतृत्व पर विश्वास करती है। एक तो 33% महिलाओं के लिए आरक्षण लोकसभा में है, अभी लागू नहीं हुआ है क्योंकि नया परिसीमन होगा तो लागू होगा। तो अच्छी बात है कि महिलाएं राजनीति में आए, आधी आबादी है उनकी। और अभी तो 12 ही आई हैं हमारे यहाँ। 81 में 40 आए, 35 आए, 36 आए। सवाल है कि झारखंड विधानसभा में जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन का मुकाबला करने के लिए बीजेपी के पास आखिर कौन है? इसका जवाब जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनी गई पूर्णिमा दास साहू के रूप में सामने आ रहा है। कल्पना सोरेन की तरह पूर्णिमा साहू भी पढ़ी लिखी हैं, दोनों मिलनसार हैं, जनता के बीच दोनों की पैठ भी है। पर जेएमएम का कहना है कि कल्पना सोरेन की बराबरी इतनी आसान भी नहीं है। शक्ति को मैं सलाम करता हूं। पूर्णिमा दास साहू जी भी आगे आए और भाजपा को आगे करना चाहिए। वो भी महिला है, सामर्थ्यवान हो सकती हैं, उनमें भी कुछ छुपी हुई प्रतिभा हो उसका भी सामने आएगा तो तब आकलन किया जा सकता है। जो पूर्णिमा दास है वो बहुत ही एनर्जेटिक है वो, और अगर उसको मौका मिला तो वो भी कुछ करिश्मा दिखा सकती है। अब यह मौका आगे मिलने की बात है। कल्पना जी को मौका मिला, वो टीचर थी, स्कूल चलाती थी, वो उसको मौका मिला, उसने कीर्तिमान स्थापित किया। जाहिर है इस बार सदन में कल्पना सोरेन और पूर्णिमा दास साहू के साथ साथ 12 महिला विधायकों का जलवा दिखने वाला है। झारखंड के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा 12 महिला विधायक चुनकर पहुंची हैं। ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि वह कल्पना सोरेन के मुकाबले एक तेज तर्रार चेहरा खड़ा कर सके ताकि बीजेपी की सियासी गृहस्थी किनारे लग सके। कैमरा में संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।